अस्सलाम वालेकुम। मजमून उर्दू, मौजू, ग्रामर, सिफत और सिफत की किस्में आज हम यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर जो है इसका मुताला करने वाले हैं। जो दरसी किताब के आपकी उर्दू की किताब उसकी दरसी किताब के जहरुम जमात की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 25, पंजुम जमात की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 16 और शशुम जमात की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 61 पर मौजूद है। तो हम जो है सबसे पहले ये इसका मुताला करने वाले हैं कि सिफत किसे कहते हैं। इस्म की खुसूसियत बताने वाले लफ्ज को सिफत कहते हैं। तो खुसूसियत अच्छी भी हो सकती है, खासियत जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर खूबी नहीं कहा गया है, ना कि खामी कहा गया है। खुसूसियत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो उस सब जैसे जो भी जुमले रहेंगे हम उससे क्या कहेंगे, जो भी अल्फाज जो भी लफ्ज है इस्म के बारे में कुछ अच्छा या बुरा बता रहे हैं तो वो सिफत कहलाएगी। तो इस्म की तारीफ, जैसे कि इसकी पिछली वीडियो में हमने इस्म का मुताला किया है कि इस्म किसे कहते हैं, जगह, चीज, शख्स को क्या कहा जाता है, इस्म कहा जाता है। तो किसी जगह के बारे में कहना या किसी चीज के बारे में कहना या किसी शख्स के बारे में कहना, तो जो अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, सिफत कहते हैं। तो सिफत समझने के लिए कुछ मिसालों का मुताला करते हैं, मिसालों को देखते हैं, हम उसको समझते हैं मिसालों के जरिए। तो तुम मजेदार कहानियां भी सुनते और पढ़ते हो। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में जो अल्फाज लाल रंग से लिखे गए हैं या लाल रंग में हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो तुम मजेदार कहानियां भी सुनते और पढ़ते हो। तो इस जुमले में जो इस्म है वो कहानियां हैं और सिफत यानी खुसूसियत वो है मजेदार। ठीक है, तो कहानियां क्या हुआ, इस्म हुआ, और कहानियां मजेदार हैं। कहानियां डरावनी भी हो सकती हैं, कहानियां हंसने वाली भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कहानियों के लिए वो है मजेदार, इसलिए वो उसकी खुसूसियत हुई कहानियों की। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सिफत कहेंगे। उसी तरह से दूसरा जुमला है, ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी है। तो शायर शख्स में शुमार होता है, इसलिए वो क्या होगा, इस्म होगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि इस्म में जो है शायर, तो शायर शख्स है तो इस्म में शुमार होगा। उसी तरह से शायर कैसे हैं, बड़े हैं, मशहूर है, तो इसलिए ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है शायर के लिए उसे क्या कहेंगे, सिफत कहेंगे। ठीक है, अगली मिसाल हम देखते हैं, इनकी वालिदा एक पढ़े लिखे खानदान से थी। तो सबसे पहले वालिदा यानी अम्मी, तो अम्मी कैसे खानदान से थी, पढ़े लिखे। तो अम्मी डॉक्टर भी हो सकती हैं, अम्मी टीचर भी हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो पढ़े लिखे, तो वो उनकी खासियत उनकी खुसूसियत बयान कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, वालिदा, वो भी शख्स में आती है। फिर सिफत क्या है, खुसूसियत यानी पढ़े लिखे, उनकी खुसूसियत है कि वो पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती हैं। फिर इस जुमले में क्या है, वालिदा इस्म हुआ और पढ़े लिखे जो है खुसूसियत या सिफत हुआ। तो हम जो है सिर्फ सिफत समझ रहे हैं कि सिफत किसे कहते हैं। ठीक है, तो ताजमहल खूबसूरत इमारत है। तो ताजमहल यहाँ पर इस्म क्या है, ताजमहल है, क्योंकि ताजमहल क्या है, जगह का नाम है, चीज का नाम है। ठीक है, सिफत खुसूसियत क्या है ताजमहल की, कि वो खूबसूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि खुसूसियत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। यहाँ खूबी नहीं कहा गया, ना ही खामी कहा गया है। तो खुसूसियत में खूबी भी आएगी, खामी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लफ्ज क्या हुआ, खूबसूरत, इसका जो है सिफत हुई। ठीक है, खुसूसियत हुई ताजमहल की। उसके बाद आता है मौसूफ। मौसूफ किसे कहते हैं, इतने हमने जो पिछले स्लाइड पे जो एग्जांपल्स देखे, जो मिसालें देखे हैं, उसमें हमने सिर्फ सिफत को समझा है। अब हम मौसूफ किसे कहते हैं उसे समझेंगे मिसालों के जरिए भी, और तारीफ भी बताई गई है आपको कि इस्म की सिफत साथ आने से उसे मौसूफ भी कहते हैं। मतलब अगर इस्म है और उसकी सिफत आई है तो वही इस्म क्या हो जाएगा, मौसूफ कहलाएगा। जैसे कि हम पिछली मिसालों में देख चुके हैं। अब मसलन आपको दिया है, एक टूटा फूटा मकान था, तो इसमें मौसूफ इस्म भी होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मकान। तो मकान क्या है, जगह है, तो इसलिए वो इस्म भी कहलाएगा और उसी इस्म को हम क्या कहेंगे, मौसूफ कहेंगे। और सिफत उसी तरीके से है पिछली मिसालों की तरह। तो ये टूटा फूटा, जैसे कि मैंने बार बार कहा, खुसूसियत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। यहाँ पर ये कह सकता था कि मकान बहुत मजबूत है, मकान बहुत खूबसूरत है, ये कह सकते थे, लेकिन ये मकान कैसा है, टूटा फूटा है। मतलब ये क्या कर रहा है, इस्म को
इसम को जो है अच्छे से बयान कर रहा है, चाहे वो अच्छाई हो उसकी या बुराई हो। और टूटा फूटा ये जो लफ्ज है ये उसकी खुसूसियत है, इसलिए वो क्या आएगा, सिफत में आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी मिसाल हम देखते हैं, एक औरत पुरानी रजाई ओढ़ लेती थी। अब यहाँ पर मौसूफ इसम क्या है, रजाई। रजाई क्यों है, क्योंकि ये चीज है, और पुराना किसे कहा गया है, रजाई को कहा गया है, यानी रजाई की खुसूसियत क्या है, पुरानी है। तो जो इस्म है वो मौसूफ कहलाएगा। तो मौसूफ भी वही होगा, इस्म भी वही होगा। तो रजाई यहाँ पर क्या हुई, मौसूफ और इस्म हुई। और सिफत क्या है उसकी, कि वो पुरानी है। हम ये कह सकते थे कि रजाई नरम है, रजाई जो है फटी हुई है। मैंने क्या, वही मैं बार बार दोहराना चाहूंगी कि खुसूसियत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, खूबी खामी नहीं कहा गया है। तो उसी तरीके से इसकी जो सिफत आएगी वो पुरानी आएगी। तो इस जुमले में रजाई इस्म और मौसूफ दोनों होंगे, और पुरानी जो है वो सिफत कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है, गंदे कपड़ों में दो बच्चे जमीन पर बैठे थे। तो इसमें मौसूफ क्या हुआ, कपड़ा। कपड़ा क्यों, क्योंकि वो चीज है और कपड़े के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो कपड़े कैसे हैं, गंदे हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि खूबसूरत हैं और क्या कहते हैं पाकीज़ा है, साफ है, ये नहीं, क्या कह रहे हैं, गंदे। तो सिफत क्या हुई, गंदे। तो ठीक है, यहाँ पर इस जुमले में कपड़ा इस्म और मौसूफ है। मैं बार बार दोहराऊंगी कि सिफत के साथ अगर इस्म आता है तो उस इस्म को मौसूफ कहा जाता है। ठीक है, इस्म भी आप कह सकते हो, लेकिन सही लफ्ज उसके लिए मौसूफ का इस्तेमाल होगा फिलहाल। तो खुसूसियत है, ये अल्फाज सिफत है, जो गंदे हैं उसकी खुसूसियत है, उसकी खासियत बता रहे हैं। तो ये जो लफ्ज है, जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो सिफत कहलाएगा। उसके बाद है अगली मिसाल है, वहां बर्फीली हवा चल रही थी। तो मौसूफ क्या हुआ, इस्म और मौसूफ एक होते हैं, इसलिए इस जुमले में जो है हवा मौसूफ हुआ और हवा के बारे में कहा जा रहा है। तो कैसी है, बर्फीली, यानी सर्दी वाली हवा है, सर्दी वहां पर होगी, तो उसकी सिफत क्या है, बर्फीली। यहाँ ऐसे भी कह सकते थे, यहाँ पर हवा गर्म चल रही है, तो यह हवा के बारे में बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए बर्फीली उसकी खुसूसियत हुई। और खुसूसियत जिस लफ्ज से जाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। ठीक है, तो इस जुमले में हवा इस्म और मौसूफ दोनों हैं, और बर्फीली उसकी खुसूसियत है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, सिफत कहेंगे। उन्हें अच्छी जगह पसंद आई। अब इसमें जगह क्या हुआ, जगह इस्म है ना, कोई भी जगह हो सकती है। हमने देखा कि इस्म की तारीफ क्या है, जगह, चीज, शख्स क्या कहलाता है, इस्म कहलाता है। तो यहाँ पर मौसूफ और इस्म दोनों भी क्या है, जगह है। तो सिफत क्या हुई, उसकी अच्छी कहा गया, तो उसकी खुसूसियत है कि वो जगह कैसी है, अच्छी है। ठीक है, तो इस जुमले में जगह, इस्म और सिफत है, उसी तरीके से जो अच्छी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो सिफत कहलाएगी। ठीक है, अब हम सिफत की किस्में पढ़ने वाले हैं, उसका मुताला करने वाले हैं। तो सिफत की किस्में, इससे पहले वाले हमने क्या समझा कि सिफत किसे कहते हैं, मौसूफ किसे कहते हैं, मिसालों के जरिए हमने उसको समझने की कोशिश की। अब उसकी किस्में देखने वाले हैं। तो ठीक है, पहली किस्म है उसकी सिफत जाती, दूसरी किस्म है सिफत मिकदारी, और तीसरी किस्म है सिफत निस्बती, और चौथी किस्म है सिफत अददी। तो सिफत जाती को मिसालों के जरिए हम समझेंगे। उसकी तारीफ सबसे पहले देखते हैं कि सिफत जाती किसे कहा जाता है। तो वो सिफत जो मौसूफ यानी इस्म के अंदर पाई जाती है वो सिफत जाती कहलाती है। अंदर मतलब उससे ताल्लुक रखने वाली चीज को नहीं कहा जा रहा है, उसके अंदर है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मसलन क्या है कि नदीम ज़हीन लड़का है। अब नदीम कैसा लड़का है, ज़हीन है। तो यहाँ पर नदीम क्या हुआ, इस्म हुआ, मौसूफ हुआ, क्योंकि वो लड़का है ना। उसी तरीके से सिफत, उसकी खुसूसियत क्या है, वो ज़हीन है। अब ये ज़हीन, उसकी जो जहानत है आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुसूसियत, ये सिफत उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इस जुमले में नदीम इस्म और मौसूफ है, जिसको हमने पिछली स्लाइड पर समझने की कोशिश की कि मौसूफ किसे कहते हैं। अगर सिफत के साथ इस्म आता है तो वो मौसूफ कहलाता है। हाँ, तो ज़हीन खुसूसियत हुई, तो ये क्या हुआ, सिफत हुई। तो कैसी सिफत है, जाती, मतलब वो उसके अंदर मौजूद है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, ताल्लुक नहीं बता सकते। अब आता है सख्त पत्थर तोड़ना मुश्किल है। सख्त पत्थर,
सख्त क्या हुई, खुसूसियत हुई। तो अब पत्थर के अंदर है ये, आप उसको सख्त, उसका जो सख्तपन है उसको हटा नहीं सकते, उसको आप नरम नहीं कर सकते, ये अंदर है, आप उसको ताल्लुक नहीं बता रहे क्या ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, इसकी तरह है, उसकी तरह है, ये चीज नहीं हो रही ना कि पहाड़ों की तरह सख्त है ये पत्थर, ये ऐसा नहीं कहा जा रहा। क्या कह रहे हैं, सख्त पत्थर है, मतलब क्या है कि पत्थर के अंदर वो सख्तपन है, इसलिए वो क्या हुई, जाती सिफत हुई। पत्थर की सिफत जाती क्या हुई कि वो सख्त है, उसका जो ये कहेंगे मतलब उसकी जो खासियत है वो सख्त है, ठीक है। तो मौसूफ इस्म क्या है, पत्थर, पत्थर क्या है, चीज में शामिल होगा, तो सिफत क्या हुई उसकी, सख्त है। तो यहाँ पर पत्थर इस्म और मौसूफ है, दोनों भी आएगा, इस्म भी कह सकते हैं, मौसूफ भी कह सकते हैं। सख्त खुसूसियत है, यह अल्फाज सिफत है, जो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसकी खासियत बताने के लिए, वो सिफत जाती कहलाएगा, ठीक है। फल मीठे हैं, तो अब फल क्या है, मीठे हैं, तो इस चीज को भी आप अलग नहीं कर सकते, है ना। तो मौसूफ क्या हुआ, इस्म हुआ, और फल इसमें है, चीज है, ठीक है। सिफत खुसूसियत उसकी क्या है, वो कैसे हैं, मीठे हैं। तो फल इस्म और मौसूफ है और मीठे उसकी खासियत है, इसलिए ये सिफत जाती हुआ कि उसको आप अलग नहीं कर सकते। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिफत निस्बती, दूसरी जो उसकी किस्म है, वो सिफत जो मौसूफ का ताल्लुक किसी चीज से जाहिर करे, सिफत निस्बती कहलाती है। अब क्या करा, किसी चीज से उसका ताल्लुक बता रही है, इससे पहले हमने क्या देखा, उसके अंदर मौजूद है, इसलिए उसको जाती कहा गया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ताल्लुक बताया जा रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया है हिंदुस्तानी, अफगानी, चांदसा, इलाहाबादी और मदनी। मदनी मतलब मदीने से ताल्लुक रखने वाला, ठीक है। तो इसको अभी हम मिसालों के जरिए समझते हैं, जैसे कि फिराक गोरखपुरी, तो फिराक मौसूफ इसमें क्या है, मौसूफ और इसमें फिराक हुए, फिराक शायर का नाम है। उसके बाद आता है सिफत निस्बती, मतलब क्या किया जा रहा है, ताल्लुक बताया जा रहा है, किससे ताल्लुक बताया जा रहा है, गोरखपुर से, ये क्या हो गया, इलाके का नाम, मतलब फिराक जो है गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, मतलब वो वहां के रहने वाले हैं। तो हमने देखा निस्बती किसे कहते हैं, किसी चीज से, किसी चीज मतलब इस्म को किसी चीज, इस्म से जो है, इस्म का ताल्लुक किसी चीज से बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं, निस्बती, ठीक है। तो इस जुमले में फिराक इस्म और मौसूफ है, क्योंकि शायर का नाम है तो शायर शख्स में जो है आएंगे, और शख्स को क्या कहा जाता है, इस्म। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है गोरखपुरी, तो ये क्या कहलाएगा, सिफत निस्बती, मतलब वो गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं। उसी तरीके से अकबर इलाहाबादी, तो अकबर इलाहाबादी भी क्या है, शायर है, तो फिर ताल्लुक बता रहा है, शायर का ताल्लुक किससे बता रहा है, इलाहाबाद से। तो मौसूफ इस्म अकबर है ना, अकबर शायर है, तो शायर किस में आएंगे, इस्म में आएंगे, तो हम उसे मौसूफ भी कह सकते हैं और इस्म भी। उसके बाद निस्बत मतलब ताल्लुक किससे बताया जा रहा है, इलाहाबाद से बताया जा रहा है उनका। तो इस जुमले में अकबर इस्म और मौसूफ है, और जो ताल्लुक जिस जगह से बताया जा रहा है वो इलाहाबाद है, इसलिए ये क्या हुआ, सिफत निस्बती, ठीक है। तो ये सिफत निस्बती जो है हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं सिफत अददी। तो अदद लफ्ज से ही समझ जाओ आप कि जिस लफ्ज में अदद का इस्तेमाल हो, है ना, इस्म के साथ अदद का इस्तेमाल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिफत अददी। जैसे कि जो सिफत तादाद या गिनती जाहिर करती है, सिफत अददी कहलाती है। जैसे खुसूसियत, खासियत के साथ अगर गिनती आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, अददी, ठीक है। तो जो मिसाल देखते हैं हम, दो घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। अब यहाँ पर घोड़े क्या आएगा, इस्म में आएगा, ठीक है। तो मौसूफ इस्म और घोड़े, हाँ। उसके बाद है सिफत अददी, यानी उसकी जो खुसूसियत है, दो अदद आए हैं यहाँ पर, इसलिए ये किसकी मिसाल हुई, सिफत अददी की। तो घोड़े इस्म और मौसूफ है, और दो उसकी खासियत बताई जा रही है, दो, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिफत अददी। उसके बाद है 11 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट टीम जो होती है वो 11 खिलाड़ियों की होती है, तो यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं मतलब वो शख्स में उनका शुमार होगा, तो वो इस्म और मौसूफ कहलाएंगे, तो ये खिलाड़ी हुए। नेक्स्ट आता है सिफत अददी। अब आप देख रहे हो कि 11 क्या है, अदद है, नंबर है, उसका इस्तेमाल किया गया है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सिफत अददी। तो खिलाड़ी इस्म और मौसूफ दोनों आएंगे, उनको दोनों कहा जा सकता है, और सिफत अददी 11 को कहा जाएगा, क्योंकि 11 से उसकी खासियत क्या हो रही है, बयान हो रही है।
उसके बाद जुमला है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। अब यहाँ पर मौसूफ और इस्म क्या होंगे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि वो भी शख्स में उनकी गिनती हो रही है। तो उसी के साथ साथ सिफत अददी क्या है? फिर सिफत अददी आप देख रहे हो 10 बरस 6 महीने और 4 दिन, मतलब 10 क्या हुए? अदद हुए। 6 क्या हुआ? अदद हुआ। 4 क्या हुआ? अदद हुआ। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सिफत अददी। तो इस जुमले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्म और मौसूफ हैं। 10 बरस 6 महीने और 4 दिन इसकी खुसूसियत है जो अददों में बयान की जा रही है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सिफत अददी। अब देखते हैं सिफत मिकदारी। इससे पहले हमने अददी देखा कि अदद के जरिए हमें जो है बासानी हम समझ रहे थे, लेकिन मिकदार किसे कहते हैं? ठीक है, जो सिफत मौसूफ की मिकदार जाहिर करे। मौसूफ क्या कहलाएगा? इस्म। ठीक है, मौसूफ और इस्म उसकी मिकदार जाहिर करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिफत मिकदारी। तो मिसाल के जरिए समझते हैं कि मिकदार किसे कहेंगे। अदद से क्या हो जाता है? हमको चीजें समझ में आ जाती है, उसमें जो है बिल्कुल भी मतलब क्लियर हो जाता है, वो बिल्कुल भी ऐसे शक नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? चंद बच्चे खेल रहे हैं। चंद में अब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 हैं, लेकिन चंद कहा, मिकदार बताई चंद, बहुत नहीं कहा है ना, थोड़े से। तो मौसूफ इस्म, इसमें क्या है? बच्चे, और सिफत मिकदारी क्या हुई? खुसूसियत। तो खुसूसियत क्या है? चंद कहा जा रहा है, तो बच्चे इस्म में शामिल होंगे जिन्हें हम मौसूफ भी कहते हैं, और चंद क्या हुआ? सिफत मिकदार, मिकदार बताई गई। यहाँ पर जो है हमें नंबर के जरिए नहीं बताया गया, मिकदार के जरिए बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हकीम साहब का थोड़ा सा हाल भी सुनो। अब हकीम क्या हुए? हकीम साहब जो है इस्म हुए मौसूफ, और मिकदार क्या है? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बता रहा है, थोड़ा सा। मतलब हमें फिर यहाँ पर जो है क्वांटिटी, जो तादाद है हमें बताई नहीं जा रही, थोड़ा सा, ज्यादा मतलब बहुत थोड़ा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, इस तरीके से। तो इस जुमले में हकीम साहब इस्म और मौसूफ है, और थोड़ा सा जो उसकी खुसूसियत बताई जा रही है वो क्या है? सिफत मिकदारी। उसके बाद आता है चाय में शक्कर कम है। ठीक है, मौसूफ इस्म क्या हुई? चाय। चाय क्या है? चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है सिफत मिकदारी। तो मिकदार क्या बता रही है? कम बताई जा रही है। यहाँ पर भी तादाद या आदत का इस्तेमाल नहीं है, कम। हाँ, तो इस जुमले में चाय इस्म और मौसूफ है, कम उसकी खुसूसियात है, ये सिफत मिकदारी है। तो इस वीडियो में जो है हमने सिफत का मुताल्ला किया, मौसूफ को समझने की कोशिश की, सिफत की किस्मों का मुताल्ला किया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ग्रामर के अगले हिस्से का मुताल्ला किया जाएगा इंशाअल्लाह, और जज़ाकल्लाह।